अब यह भक्तों की बहन कंगना रनावत जो हीरोइन नशेरी है, 1857 का सिपाही विद्रोह नहीं हुआ, भारत में दांडी मार्च नहीं हुए, असहयोग आंदोलन नहीं हुआ, सत्याग्रह नहीं हुआ, वही तो मैं पूछ तो भीख में कैसे मिला? ये अनभक्त हैं, इनको गोबर में हलवा बना के खाते हैं, ये गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हैं और मूत्र को अमृत समझ कर पीते हैं। और वो भी वो महिला जिसे पद्मश्री अवार्ड मिला है। पद्मश्री दलाली में मिला पद्म। कंगना रनावत को असल आज़ादी कम कपड़ा पहनने की, मानसिक दिवालियेपन महापागल कंगना रनावत को आज़ादी मिली हीरोइन का सेवन करने की, सिगरेट पीने की, अश्लील हरकतें करने की। और देश के कानून मंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपने हाथों से सम्मान देते हैं। क्या ये न्यायोचित है? नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। मुद्दा तो जानते ही होंगे, कंगना रनौत ने जो चीज़ कही है और उसके बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो बवाल मचा हुआ है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज श्रीवास्तव से बात करेंगे कि आखिरकार कंगना रनौत ने यह कहा कि आज़ादी जो थी 1947 वाली वो भीख में मिली थी, असली आज़ादी 2014 में मिली। क्या तात्पर्य है इसका कहने का? कंगना रनावत को असल आज़ादी कम कपड़ा पहनने की, मानसिक दिवालियेपन महापागल कंगना रनावत को आज़ादी मिली हीरोइन का सेवन करने की, सिगरेट पीने की, अश्लील हरकतें करने की, कम कपड़े पहनने की आज़ादी, सरकार की दलाली करने की आज़ादी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के बाद मिली। देश की आज़ादी रियल में 1947 में मिली। जिस तरीके से एक मानसिक दिवालियेपन के शिकार अंधभक्तों की बहन कंगना रनावत जिस तरीके से बोलती हैं, निश्चित तौर पर ये सिर्फ शहीदों का अपमान नहीं है, ये भारत माँ के उन वीर सपूतों का अपमान नहीं है, ये आवाम, भारत की आवाम जो 135 करोड़ आबादी है उसका भी अपमान है। ये आप बताइए कि 10 मई 1857 को मंगल पांडे जी के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ, जो देश में धीरे धीरे सुलगता रहा। कई जगहों पर इस बात की लड़ाई हुई। उसके बाद 1941 के दरमियान भी चलती रही। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल प्रेसिडेंसी में सरकार बनाई मुस्लिम लीग के फजाउल्लाह के साथ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा। गोरे अंग्रेजों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लोगों को गार्ड की नौकरी दी। इतिहास तो उन्होंने भी पढ़ा होगा। इतिहास आप बता रहे हैं, इतिहास तो उन्होंने भी पढ़ा होगा। आपने पढ़ा? तभी तो यही अरे आपने पढ़ा? सबने पढ़ा इतिहास। आपने क्या पढ़ा? क्या 1857 का सिपाही विद्रोह नहीं हुआ, भारत में दांडी मार्च नहीं हुए, सब हुआ है, असहयोग आंदोलन नहीं हुआ, सत्याग्रह नहीं हुआ, सब हुआ है। वही तो मैं पूछ रही हूं। भीख में कैसे मिला? कैसे मिला भीख में? तो भीख में तो सावरकर को मिला। सावरकर का गोरे अंग्रेज जीजा फूफा नहीं लगता था। अच्छा। जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था। देश में आप समझिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, बैरिस्टरी छोड़कर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए एक धोती एक लाठी में पूरे देश का नेतृत्व किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS के टॉपर थे। उस समय जो IS कहलाता था उसके टॉपर थे। उन्होंने वो नौकरी छोड़कर सिर्फ भारत को आज़ाद नहीं कराया, विश्व के कई देशों को आज़ाद कराया। खुदीराम बोस 16 साल की उम्र में, जो 16 साल का उम्र सुनहरा भविष्य देखना और अपने लिए सपने संजोने के लिए होता है, उस उम्र में उन्होंने भारत की आज़ादी के सपने संजोए और फांसी के फंदे को चूमा। 80,000 स्वतंत्रता सेनानी अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल में थे। भगत सिंह जैसे योद्धाओं ने, क्रांतिवीरों ने, क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूमा। भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला सर शादीलाल, जिसके आज भी चीनी मिल पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, वो हिंदू महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष था। अच्छा, आप अभी बात कर रहे थे, नहीं आप अभी बात कर रहे थे, कपड़ों के ऊपर बात कर रहे थे, उनकी निजी जिंदगी पर बात कर रहे थे, वो किसी भी चीज का सेवन करती है। आप एक महिला पर भी तो आरोप आप भी तो लगा रहे हैं, तो ये भी तो महिलाओं के सम्मान की बात है ना। महिला का सम्मान है, और वो भी वो महिला जिसे पद्मश्री अवार्ड मिला है। पद्मश्री दलाली में मिला। पद्मश्री 4 ऐसे लोगों को मैं बता दूं, जो 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का लड़ाई हुआ, जिसका बाप पाकिस्तानी फौज का कमांडर था, जिसने भारत माँ के वीर सपूतों को शहीद किया, उसके बेटे अदनान सामी को मोदी जी की सरकार ने पद्म सम्मान दिया।
दूसरा, झूठा और मक्कार जो गलत खबरें दिखाता है रजत शर्मा, जिसको Y+ की सुरक्षा दी गई, जिसको नेहरू म्यूजियम में मेंबर बनाया गया, उसको पद्म सम्मान मिला। जो भारत का एक IAS अधिकारी जो 11वां महानियंत्रक लेखा परीक्षक था, फर्जी घोटाला निकाला, 7 साल हो गए। कहाँ है कोयला घोटाला, कहाँ है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला? उन्हीं घोटालों में जिसने फर्जी घोटाला निकाला उसको मोदी जी की सरकार ने BCCI में चेयरमैन बनाया, पद्म भूषण दिया, बैंक बोर्ड में चेयरमैन बनाया, रेलवे के कायाकल्प समिति में बनाया, और भी अंतर्राष्ट्रीय समितियां में कई तरह के लोग समितियों में बनाया गया। अब ये अनभक्तों की बहन कंगना रनावत जो हीरोइन नशेरी है, भारतीय नारी, भारत की सभ्यता और संस्कृति पूर्ण रूप से शरीर ढकने की है। समझिए, मैं नारियों का अपमान नहीं करता। जो भारत का कल्चर है उस कल्चर के विपरीत आप अगर कुछ भी पहनिए, कुछ भी खाइए, कम से कम सोशल मीडिया पर तो न डालिए। आपको देखकर भारत की लड़कियां, भारत की महिलाएं, चूंकि आज फिल्म सेलिब्रिटियों को लोग आइकॉन मानते हैं, तो उस हिसाब से भारत की सभ्यता संस्कृति खराब करने वाली, यहाँ की माहौल को दूषित करने वाली अनभक्तों की बहन जो कहती है आज़ादी भीख में मिली, तो क्या खुदीराम बोस का फांसी के फंदे पर झूलना भीख था? क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बैरिस्टर की नौकरी छोड़कर एक धोती एक लाठी में पूरे देश में आंदोलन चलाना क्या भीख था? क्या जालियांवाला बाग में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, गोरे अंग्रेजों ने लाठियों से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी, तो क्या वह भीख था? 1200 भारतीय क्रांतिवीरों ने जालियांवाला बाग में शहादत दी, 3000 के करीब घायल हुए, क्या वो भीख थी? क्या चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद सरीखे कई लोग ने अपनी कुर्बानी दी, अपना घर परिवार छोड़ दिया कि नहीं, भारत की आने वाली नस्लें गोरे अंग्रेजों से उनको निजात मिले, उनकी गुलामी से निजात मिले, भारत की आज़ादी में कूदा। क्या ये भीख था? आप बताइए। आप कहते हैं कि आप उसका अपमान है। एक दो कौड़ी की जो भाजपा की दलाल बनकर शहीदों का अपमान करती है और देश के कानून मंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपने हाथों से सम्मान देते हैं, क्या ये न्यायोचित है? क्योंकि वो क्रांतिकारी है और साथ साथ देशभक्त भी है ना। कौन क्रांतिकारी है? कंगना। तो महात्मा गांधी कौन थे? और सुभाष देशभक्त भी है। आप भी गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाती हैं क्या? आपके भी दिमाग, आप भी मतलब क्या? मतलब आप सवाल ही कहते भी मैं हैं। किसका सबसे सवाल? बड़ा सवाल ये है, हाँ। अंधभक्त जैसे गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाता है, जानवर के बच्चे को पता है कि माँ का दूध पीने से ताकत होगा, ये अनभक्त हैं। इनको गोबर में हलवा बना के खाते हैं, ये गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हैं और मूत्र को अमृत समझ कर पीते हैं। देश आज़ादी ऐसे नहीं मिली। 1883 से लेकर 1947 तक लगातार 90 वर्षों तक की कुर्बानी भारत के उन सूरवीरों ने, उन क्रांतिवीरों ने, जिन्होंने भारत विश्व की दूसरी दो विश्व युद्ध के विजेताओं को 7 समुंदर पार खदेड़ दिया। आप उसके अपमान पर कुछ नहीं बोलते, आप कहते नहीं जी उसका अपमान है। तो ये क्या है? सम्मान है? ये सम्मान है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, चंद्रशेखर आजाद का, सुभाष चंद्र बोस का? आप पत्रकारिता करते हैं या भाजपा की सेल की तरह झूठ को खबर फैलाने में लगे रहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह? अच्छा, फिर भी जो है नाथूराम गोडसे जी का हिंदू जो महासभा है वो अब स्टैचू बनवाने वाली है, जो मिट्टी है वहाँ की, उस जेल की मिट्टी से। नाथूराम गोडसे देश का पहला आतंकवादी, जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने के लिए खतना कराया और मुस्लिम वेशभूषा पहनकर देश में सांप्रदायिक हिंसा कराने की कोशिश की। ये देश सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का है, साझी विरासत का देश है। जैसे रामायण आपने देखी होगी, रामायण में लक्ष्मण रेखा लांघने के बाद रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर माँ सीता का अपहरण किया। ठीक आज उसी तरीके से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने समतामूलक समाज और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की लक्ष्मण रेखा खींची, उसको नरेंद्र मोदी एंड टीम ने रावण की तरह हिंदुत्व के नाम पर भारत के अस्मिता का अपहरण किया, भारत के आने वाली पीढ़ी को गर्त में ढकेला।